हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज और एक सेट हम एमसीक्यू का लाए हैं आपके टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज़ पर। इस पे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ which are important as far as your examination is concerned, JKSSB female supervisor. The number one for you is आई सपोज कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने की है, आपके रिविजन्स हो चुके हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं विच मीन्स यू आर नाउ चेकिंग योर प्रिपरेशन, आप मॉक कर रहे हैं विजुअल फॉर्म में। तो चलिए मेरे साथ हम मिल के देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ पहुँची है। सो बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन एडवाइस क्या है फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर कोई आप स्क्रीन पे देखा करें पहले इन क्वेश्चंस को, आप खुद से देखें कि क्या आप इनको कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं दैट्स वेल एंड गुड, विच मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड वेल द सेक्शन सोशियोलॉजी सेक्शन। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर, देन उसे इन्फॉर्मेशन बना के नोट्स में जॉट डाउन कर लें, राइट। So the first number one for you is which of the following is factor responsible for gender inequalities? Factors responsible for gender inequality पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन है? दैट्स वाई कि जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली है। आई सपोज कि जेंडर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। यू आर वेल वर्सड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट इज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो आई सपोज कि यहाँ पे इसे डिस्कशन करना, इसका डिस्कशन करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। एसेंस ऑफ जो मॉक है, एसेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग मॉक फॉर दिस एग्ज़ाम वो ख़त्म हो जाता है व्हेन वी टिल्ट दिस सेशन टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, राइट। देन ये लेक्चर हो जाएगा, राइट। सो मॉक का एसेंस ही खत्म हो जाता है। दैट्स वाई कि मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट करूँगा। इन केस अगर आपको लगता है कि एमसीक्यूज़ के साथ साथ आप डिस्कशन कॉन्सेप्ट्स का कर लें, then please do write your feedback, your reactions in the comment box which is empty and waiting for your reactions. Please do write there. We will accordingly structure our lecture sessions. So the first one, which factor is responsible for gender inequality? Is it uneven access to education? Is it lack of legal protection? Is it poor medical care, or all of above? डेयर स्टूडेंट्स, जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इशूज़ अगर आपने पढ़ा होगा और आपने ये फैक्टर्स सारे देखे होंगे, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस गिवन रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको पता होगा द अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर which is responsible for gender inequality. Lack of legal protection is also a factor which is responsible for gender inequality, and poor medical care is also, it has been seen, which is factor responsible for gender inequality. In this case, dear students, our option D, all of above, is the correct option, which means all of above are the factors responsible for gender inequality, right? So the number two for you is what percentage of current global labor force participation rate is for women's, which means ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट पूछ रहा है वुमेन्स की, बट एट ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबली क्या है? ग्लोबल जो है फोर्स पार्टिसिपेशन, ग्लोबल पार्टिसिपेशन आप जो इंडिया का भी है, इंडिया में जो वुमन पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, उसकी रेट जो है इन परसेंटेज वो भी आप प्लीज़ डू रीड दैट ऑल्सो, ठीक है। इस पर भी थोड़ा होमवर्क करें कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स जो है इन इंडिया उसकी क्या रेट है, कितनी परसेंटेज है, वो भी आप देख लीजिएगा अपने एंड से, ठीक है। सो दैट के प्रिपरेशन किसी भी एंड से छूट ना जाए। हम ग्लोबल का तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वी विल डिस्कस दैट, या वी विल सी दैट कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ करंट ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन्स, ठीक है। बट इन इंडिया दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो ये भी आप पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी आप खुद से देख लीजिएगा। सो इज इट 25, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओबियसली आई सपोज कि आप करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे एंड यू विल बी, आप अगर नहीं कर रहे तो एडवाइस ये है कि आप करें, साथ साथ करंट अफेयर के 10-5 मिनट दे दें। करंट अफेयर के हर रोज़ 10 से 15 मिनट दिया करें, या अगर आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आधा घंटा दिया करें हर रोज़। एंड एक छोटी सी डायरी मेंटेन करें जिसमें करंट के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप किसी भी सोर्स से कवर कर रहे हैं उन्हें जॉट डाउन करें, सो दैट कि लास्ट एंड पे आप उस डायरी को लास्ट पे नज़र मार के चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। So, dear friends, let me tell you, it is 49. Please do remember, it is 49%
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन्स जो ग्लोबली है, ये करंट रेट है, ठीक है। सो नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। The another important number 3 for you is which of the following is a type of gender inequality, ठीक है। टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी पे पूछा गया है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, हेल्थ इनइक्वालिटी, सेफ्टी इनइक्वालिटी, ऑल ऑफ अबो, राइट। पूछ क्या रहा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का टाइप पूछा है। क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी है? क्या हेल्थ इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी का टाइप है? क्या सेफ्टी इनइक्वालिटी जेंडर इनइक्वालिटी का टाइप है? डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ऑल अबो और दी टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज, राइट। सो द नंबर 4 for you is what percent of national parliamentarians globally were women as of 2022, ठीक है। ग्लोबली जो है नेशनल पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबली वुमेन्स कितने थे, ठीक है। वुमेन्स और डेट क्या पूछा है? एज ऑफ 2022, ठीक है। सो अगैन इट्स करंट, आई सपोज कि आप पढ़ रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू, इट इज़ 26 डियर फ्रेंड्स, राइट। 26% इज द परसेंटेज ऑफ नेशनल पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबली, ठीक है, विच वर वुमेन्स एज ऑफ 2022, राइट। सो नंबर 5 फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉट दिया गया, ठीक है। प्लीज डू सर्कल हियर के सो दैट आपका माइंड चला जाए। नॉट पूछ रहा है, ऑड वन आउट नीचे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरलाइंग ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक जेंडर इनइक्वालिटी, राइट। जब इकोनॉमिक जेंडर इनइक्वालिटी है, उसका की ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर कौन नहीं है, राइट, कौन नहीं है? बायस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्या ये ड्राइवर है ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी? लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, डिफिकल्टीज इन बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शंस, राइट, कॉन्ट्रासेप्शन। सो डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हमें ऑड वन आउट करना है। अगर इफ देर इज बायस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच इज देयर, it is the driver of economic gender inequality, right? Again, lack of opportunities education again is a driver of gender inequality, and difficulties balancing work and family responsibilities again falls under this heading, economic gender inequality, which is a driver which causes or results economic gender inequality. But lack of awareness about contraception is not a driver of economic gender inequality. So the odd one out here, or odd here is option D, which means your answer correct option is D, right? So number 6 for you is what is consequences of low representation of women in political leadership? उसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या असरात होते हैं जब हमारी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल लीडरशिप में कम होती है, ठीक है। लोअर पूछा है। इज इट लोअर लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, लेस अटेंशन टू इशूज इम्पैक्टिंग वुमेन, reduced diversity of thought in policy debates, all of above? डियर फ्रेंड्स, नंबर 6 आपसे पूछ रहा है और आपको बता रहा है कि अगर वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो क्या, ऑब्वियसली लोअर लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होगा, ठीक है। लेस अटेंशन टू द वुमेन्स इम्पैक्ट, जो ऑब्वियसली व्हेन देयर विल बी वुमन रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ इन अ पॉलिटिकल लीडरशिप इन पार्लियामेंट और इन अपेक्स बॉडी वेयर लॉज आर फ्रेम्ड, तो वो अपनी बात खुद की बात खुद वहाँ पे करेगी, विच इज़ नेचुरल ऑब्वियसली, राइट। अगर वो नहीं होगी तो अटेंशन ऑब्वियसली लेस उनके इशूज़ पे होगा। रिड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ थॉट इन पॉलिटिकल डिबेट्स, ऑब्वियसली बाय सेपरेटिंग और एलिनेटिंग वुमेन फ्रॉम दिस प्रोसेस। एंड जब हम देखते हैं व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिकल लीडरशिप, तो हम ऑब्वियसली वी रिड्यूस द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट इन पॉलिटिकल डिबेट, वी आर नॉट अलाउइंग देयर थॉट, देयर व्यू पॉइंट्स टू play their part. So all of above is the correct option, ठीक है। So number 7 for you is which health issue disproportionately impacts women globally, right? कौन सा हेल्थ इशू वुमेन्स को डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता है वुमेन्स को? इज इट डिप्रेशन, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ऑल ऑफ अबो, ठीक है। अगैन इट इज दीज आर ऑल डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अबो इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी टेल यू, हेल्थ इशूज जो है, this is depression, malnutrition, anemia, all of the above issues, health issues impact women globally and impact them disproportionately, right? Number 8 for you is what percentage of women globally have experienced physical or sexual violence, ठीक है। It's asking you about the percentage of women globally who have experienced physical or sexual violence, and you have to give the percentage. Again, this is the current option, current based and statistic based, fact based question, right?
So, dear friends, let me tell you what statistics says. Statistics says these are nearly 33% women globally who have experienced physical or sexual violence against themselves. Right, against women we have seen. Right, 33%. So, option C is your correct option. Your number 9 is rigid patriarchal attitude. Patriarchal, rigid patriarchal attitude underpin which type of gender inequality? कौन सी जेंडर इनइक्वालिटी से होती है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हेल्थ, सोशल एंड कल्चरल, डियर फ्रेंड्स. So let me tell you, dear friends, the rigidity of patriarchal attitude underpins the gender inequality of social and cultural gender inequality, right? So option D is your correct option. So number 10 for you is which means not is here asking, odd one out. Which is not a major cause of gender inequality in India. Now it's asking about India कि कौन सा नीचे देखें से इंडिया में से necessarily एक reason नहीं है for gender inequality. Is it illiteracy? Is it lack of legal protection? Is it cultural belief? Is it poverty? Obviously आपका ध्यान जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर पर जाना चाहिए. लैक ऑफ जो लीगल प्रोटेक्शन है, lack of legal protection is not necessarily, dear friends, cause of gender inequality in India. Illiteracy is, cultural belief is, poverty is. So option B is your correct option, right? So number 11 asks you, what is India's child sex ratio? आई सपोज कि चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हाउ इट्स मेजर्ड. ठीक है, ये आपको पता होगा. तो यहाँ आई मे नॉट डिस्कस इट हियर, बट इफ इट्स इम्पॉर्टेंट, इफ यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स वाइल डूइंग दिस मॉक, विजुअल मॉक, then please do write your valuable comments. We will then restructure a bit our sessions accordingly, right? What is India's child sex ratio for the 0 to 6 age group as per the census 2011, which means 2011. 2011 के हिसाब से India's child sex ratio for child sex ratio क्या है for the age group 0 to 6? Is it 900 girls per 1000 boys? It is 910 per 1000 boys. It is 918 per 1000 boys. Is it 945 per girls per 1000 boys? Dear friends, number 11 it is, dear friends, let me tell you, it is again, it's a fact based question and a correct question. It is 918 girls per 1000 boys, dear friends. What it is? It is the India's child sex ratio for the age group 0 to 6 as per the census 2011, right? Girls per 1000 boys, right? So the number 12 for you is, as per census 2011 census data, what is the literacy rate difference between Indian men and Indian women, right? Literacy rate exactly women का नहीं पूछा, Indian men का नहीं पूछा है. It's asking about you the literacy rate difference between men and women in India, right? डिफरेंस पूछ रहा है. सो क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है? सो इज इट 10%, 12%, इज इट 10%, 12%, इज इट 16 और इज इट 20%? डिफरेंस अगैन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. इन्फॉर्मेशन बना के अगर आपको पता है तो ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड, रियली नाइस, अमेजिंग टू नो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है. इफ़ इट्स नॉट, देन इन्फॉर्मेशन बना के इसे डाल दीजिएगा, मैं भी आपको बता देता हूँ. डियर फ्रेंड्स, इट इज़ 16% पॉइंट्स, राइट? इट इज़ 16% points difference between the literacy rate between the Indian men and women. So here is the homework, which means कि literacy rate जो है women की कितनी है as per the census, ये वो आप देख लें, current भी देख लें, ठीक है? current भी देख लें, women की भी देख लें, ठीक है? then as per the census जब आप ये देखेंगे, आपने अगर देखा होगा तो obviously you will come to know there is 16 points difference between the literacy between men and women literacy, right? और लिटरेसी रेट्स भी आप भी देख लें, बिकॉज विच दैट टू फॉलोज इन योर इम्प्लिसिटली, वो आपके सिलेबस में फॉलो होती हैं, राइट? नंबर 13 फॉर यू इज़, व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमन पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ लेबर फोर्स एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा? ठीक है, अब आपकी जो वुमन पार्टिसिपेशन पूछ रहा है इंडियाज़ लेबर फोर्स में एज पर वर्ल्ड बैंक डेटा, राइट? इज इट 15, 20, 25, 33? अगैन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट? डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, it is 25%,
which is women's participation in India's labor force as per the WB data, World Bank data, right? So number C is your correct option. Number 14, dear friends, what percentage of parliamentary seats are occupied by women politicians in India? ठीक है, कारण का पूछ रहा है एक, दूसरा पूछ क्या रहा है, ये आपको रिजर्वेशन नहीं पूछ रहा है कि कितनी है, या आपको पूछ रहा है कि ऑक्यूपाई कितनी सीट्स की गई है, ठीक है। देन अगेन यहाँ क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इफ दिस क्वेश्चन और द क्वेश्चन लाइक दिस, इस स्ट्रक्चर का, इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि पूछ एग्जैक्टली क्या रहा है। इज इट आस्किंग अबाउट द परसेंटेज विच इज गिवन टू द वुमन इन द पार्लियामेंट, राइट, और इट इज़ आस्किंग कि प्रेजेंटली कितनी ऑक्यूपाई है, तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन की कितनी ऑक्यूपाई जो है सीट्स, पार्लियामेंट्री सीट्स ऑक्यूपाई वुमेन करती हैं इन इंडिया, वो पूछा है। इज इट लेस देन 5, मोर देन 10, 13, less than 13 or less than 15, dear friends? Again 14, let me tell you, dear friends, it is less than 13% of parliamentary seats which are occupied by women politicians in India, in Indian parliament. Right, so number 15, dear friends, for you is high rates of which crimes against women continue in India often with little redressal, ठीक है। Question, let me read it again for you. High rates of crimes against women continue in India often with little redressal. Which among the following is that crime which has continued in India against women often with little redressal? उसके बारे में कुछ किया नहीं है, ठीक है, हुआ नहीं है उतना ज़्यादा। Is it sexual harassment, honor killing, domestic abuse or all of above? Dear friends, let me tell you, आप स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च को देखेंगे एंड अगर उतना भी आपको ज़्यादा नहीं देखना है, अपनी कोई किताब भी कोई बुक भी अच्छी सी स्टैंडर्ड पढ़ी होगी, तो आप यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज फैक्ट्स दैट सेक्सुअल हैरेसमेंट थिंग्स हैव बीन डन, बट जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनमें बदलाव उतना वो नहीं आया है। नेट वी हैव नॉट रीच टू ज़ीरो, वी हैव नॉट अचीव्ड राइट, वो ज़ीरो टारगेट इसमें से कहीं हमने अचीव नहीं किया है। Still we are seeing the cases day in or day out in the newspapers and different sources से हमें चीज़ें मिलती हैं कि these things are there still, ठीक है। और ज़ीरो रेट हमने इनमें से कोई अचीव नहीं किया है। ज़ीरो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहीं, ऑनर किलिंग ज़ीरो, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज ज़ीरो। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, दिस आर द ऑल द अबव 3 ऑप्शंस, ठीक है, ऑल आर द क्राइम्स अगेंस्ट विच दे आर कंटिन्यूइंग अगेंस्ट वुमन, ठीक है, दे स्टिल कंटिन्यू, these crimes still again continue against the woman in India, and it doesn't mean the little has been done against the redressal, but whatever has been done has not been so effective that हम देखें कि हमने कोई ज़ीरो अचीवमेंट इसमें पाई है। सो here in this case it is the option D, which means all of above continue are the crimes which continued against women, ठीक है, redressal अगर किए गए हैं, ठीक है, effective नहीं रहे हैं, ठीक है, so in this case the little redressals have been done, right? So number 16 for you is over 50% Indian women suffer from which health issue, demonstrating discrimination in access to nutrition? आपको बता रहा है कि जो हमारी इंडियन वुमेन है वो सफ़र करी है फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़, और उससे हमें क्या पता चलता है फिर कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है एक्सेस टू न्यूट्रिशन, राइट? इज इट डिप्रेशन, इज इट एनीमिया, इज इट माल न्यूट्रिशन, इज इट हाइपरटेंशन? ऑब्वियसली दिस शुड बी ईजी फॉर यू। इट इज़ देयर स्टूडेंट्स, एनीमिया, और भी चीज़ें हो सकती है, बट क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है, आपको बता रहा है कि अगर हेल्थ इशू से वो जूझ रही हैं, ठीक है, इंडियन वुमन, देन वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है डिस्क्रिमिनेशन इन एक्सेस टू न्यूट्रिशन, देन एनीमिया इज़ द राइट ऑप्शन, राइट? आपका आंसर डिपेंड करता है कि फ्रेम क्वेश्चन किस तरह से हुआ है, उस हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट आंसर जो है करेक्ट करना है, अदरवाइज अदर ऑप्शंस मे बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। So number 17, which constitutional article prohibits discrimination on grounds of gender? ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आई होप आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ठीक है, और आपको आइडिया होगा। अब आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, डियर फ्रेंड्स। नंबर 17 आपसे पूछा है, डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, अगर आपने अच्छे से विद अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चीज़ें पढ़ी होंगी तो आर्टिकल 15 आप जब पढ़ेंगे तो यू विल फाउंड दैट
It is the article which prohibits discrimination on the grounds of gender, dear friends, right? So number 18 for you is the Dowry Prohibition Act was passed in which year? Simple, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का ईयर पूछा है, ठीक है, एंड इस पे ज़्यादा मगजमारी हमें करने की ज़रूरत नहीं है. लेट मी टेल यू, इट इज़ 1961, डियर फ्रेंड्स. 1961 is the year in which Dowry Prohibition Act was passed, right? So number 19 is which scheme provides conditional cash transfer for girl children, right? कौन सी स्कीम नीचे कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र गर्ल्स के लिए देती है, ठीक है? किस स्कीम में? इज़ इट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इज़ इट सुकन्या समृद्धि योजना? इट इज़ कस्तूरी बाबा गांधी बालिका विद्यालय? इज़ इट महिला शक्ति केंद्र? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्कीम? आई थिंक आपने स्कीम्स पढ़ी होंगी इसमें से, ठीक है, आपके सिलेबस में पढ़ी होंगी. तो ये सुकन्या समृद्धि है, उसका सुकन्या जो समृद्धि योजना है, इसी में से जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स फॉर गर्ल्स होता है, ये होता है. आई सपोज़ कि आपने ये स्कीम पढ़ी होगी, इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए होंगे. यहाँ भी मुश्किल नहीं होगा. हियर एक थोड़ा आइडिया और मिला आपको, और छोटा सा रिवीजन हो गया, एंड यू गॉट एन आइडिया आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन 19 कि किस तरह से स्कीम पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं. और ऐसा कुछ अगर आता है तो यू विल ओबियसली इंशाल्लाह मुस्तान आप करेक्ट या अप्रोप्रिएट टिक करके आएंगे, राइट? व्हाट परसेंटेज, नंबर 20 फॉर यू इज, आई एम रीडिंग फॉर यू, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? अब डायरेक्टली आपको परसेंटेज पूछा जाता है कि प्याराइज में जो हमारी पंचायत में वुमेन की रिजर्वेशन है सीट्स के लिए कितनी रखी गई है, और एंड दिस शुड बी ईजी फॉर यू, राइट? इज इट 25%? इज इट 30%? इज इट 33? और इज इट 50%? Obviously, dear friends, we all know it is 33% percentage of the seats which have been reserved for women in Panchayat Raj institutions at the Panchayat. Right. Number, here is the option C, correct option, right? Which factor contributes to gender inequality in India? Right. Question is framed in such a way that there are number of factors which are contributing to the gender inequality in India, right? बट नीचे दिए गए कुछ होंगे, या इनमें से तो एक होगा या सारे होंगे. वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग टू विज़ावी द क्वेश्चन जो पूछा गया है. रिस्ट्रिक्ट खुद को करना है और उस हिसाब से आंसर करना है. तो इज़ इट द लिटरेसी गैप बिटवीन मैन एंड वुमन जो कंट्रीब्यूट करती है जेंडर इनइक्वालिटी? क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी सोशल नॉर्म्स है? क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है? या ऑल ऑफ द अबोव है, डियर फ्रेंड्स? आपका 21 आपसे पूछा जाता है, एंड आपको आइडिया मिल ही गया होगा. लैक जो लिटरेसी गैप है बिटवीन मैन एंड वुमन, दैट ओबियसली कंट्रीब्यूट्स टू द जेंडर इनइक्वालिटी. डिस्क्रिमिनेटरी जो सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है, अब मैं उस पर डिस्कशन नहीं छोड़ूंगा. यू माइट हैव रेड दिस इन डिटेल, और क्या अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको अच्छी समझ होगी, और आ गया होगा कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, हाउ दे आर डिस्क्रिमिनेटरी. ओबियसली दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन एट नंबर ऑफ इंस्टांसेस, ठीक है, एट मैनी इंस्टांसेस. सो हियर the factors which contribute to the gender inequality in India, all of above is the correct option. All three options above are contributing to the gender inequality in India, dear friends. So number 20 for you is, when was sex selective abortion banned in India? Sex selective abortion जो है कब बैन किया गया था, ठीक है? आपको याद है? याद नहीं है डियर फ्रेंड्स तो कोशिश करें याद करने की. अगर याद नहीं है, कोशिश भी नहीं हो रही है आपसे, देन लेट मी टेल यू द डेट, एग्जैक्ट डेट व्हेन वाज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बैनड इन इंडिया, सो दैट कि आप इसे जॉट डाउन कर लें अपने नोट्स में, ठीक है? तो आने वाले टाइम में आप इसे, अगर इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सो यू विल बी एबल टू आंसर इट, आंसर दिस क्वेश्चन, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन पूछा जाता है, डियर फ्रेंड. सो इट्स द ईयर 1994 in which the sex selective abortion was banned in India, right? So number 23, dear friends, for you is what act gives married couples legal rights irrespective of caste or religion? कौन सा एक्ट मैरिड कपल्स को लीगल राइट्स देता है रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट और? इज इट हिंदू मैरिज एक्ट? इज इट मुस्लिम मैरिज एक्ट? स्पेशल यूनिफॉर्म सिविल कोड? ओबियसली यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नॉट इट, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, राइट? विज़ाविज़ इट्स इम्प्लीकेशन, और ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये इसको तो आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ओबियसली ऑड वन आउट करके, विच मीन्स ये हुआ ही नहीं है अभी.
then what is that act which gives marriage couples legal rights irrespective of the caste or religion? हिंदू मैरिज एक्ट तो देता है, वुमन भी देता है, तो क्या देता है हिंदू मैरिज एक्ट? जो रिलीजन को देख के ये लॉज, ठीक है, द हिंदूज हैव देयर लॉज फॉर द मैरिज एंड रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़, हिंदूज़ का अपना है, मुस्लिम्स का अपना है। तो दिस इज़ द स्पेशल मैरिज एक्ट डियर फ्रेंड्स, which gives married couple legal right irrespective of the caste or religion dear friends. Option C is your correct option. So number 24, which scheme aims to provide skill and employment opportunities for rural women? नीचे दिए गए में से कौन सी स्कीम है जो स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रूरल वुमेन्स के लिए जिसका मकसद है उनको देना एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने स्कीम्स पढ़ी हैं अच्छे से आई सपोज, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी हैं तो नीचे दिए गए जितनी भी स्कीम्स हैं इन्हें कवर कर लें, और एटलीस्ट दोज विच आर गिवन इन योर सिलेबस, राइट। सो लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, इट इज़ महिला ये महिला शक्ति केंद्र जो है महिला शक्ति केंद्र डियर फ्रेंड्स is the scheme which aims to provide skill and employment opportunities for the rural women. So number 25 dear friends for you is, which article in Indian Constitution allows the states to make special provisions for women and children? कौन सा आर्टिकल है? Is it 15(1) clause 1? Is it 15 clause 2? Is it 15 clause 3 or is article 16? आर्टिकल 16 नहीं है डियर फ्रेंड्स। आई सपोज कि आपने आई होप कि आपने पढ़े होंगे एंड आई सपोज कि आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो अगर आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आप देखेंगे there is the provision and the Indian this is the article which allows the states to make provision for the women and children. It's the article 15 clause 3 dear friends. So these were the important MCQs for your sociology section and the section which we were covering dear friends is gender inequality. So thank you very much for bearing me